भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयम्। यह महात्मा का प्रथम श्लोक है। आपने इस श्लोक को गाया, इस श्लोक का भाव क्या है बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह श्लोक का जो भाव है ना बड़ा उत्तम है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में तीन प्रयोजन छिपे हुए हैं। क्या क्या है? सतघन, चितघन और आनंद घन। सत्य भी है, चित्त माने आत्मा भी है और आनंद की प्राप्ति भी है। सच्चिदानंद। इस जगत में केवल और केवल हरि ही सत्य है और इस जगत में दिखाई देने वाली जितने भी वस्तुएं हैं सब मिथ्या हैं। सब एक ना एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। चाहे वो सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, सदा अटल इस जगत में रहने वाले है ही नहीं। सत्य कौन है? परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को हम सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं। सत्यम परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। इस जगत में केवल हरि ही सत्य है। इसलिए भगवान के तीन नाम। पहला नाम है सत्य, क्योंकि वही अटल सत्य है और संपूर्ण जगत मिथ्या है, नाशवान है, समाप्त हो जाने वाला है। दूसरा नाम है चित्त अर्थात आत्मा। प्रभु हरि घट घट वासी है, आपके हृदय से विराजमान है। क्योंकि आत्मा है तभी आप चल पा रहे हैं। अगर आत्मा आपकी निकल जाए तो क्या है, शरीर किसी काम का बचेगा? धाराशायी होकर के जमीन में गिर जाएगा, किसी काम का बचने वाला नहीं। तो यह जो चित्त है, यह जो आत्मा है, यह परब्रह्म परमात्मा की ही देन है। और अगर यह आत्मा आपकी विशुद्ध से हो जाएगी, वैसे तो विशुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर बहुत सी काई लिपटी हुई है। कैसी काई? जहां पर सरोवर हो और सरोवर के किनारे पानी भरा हुआ हो और वहां पर आना जाना किसी का ना हो, तो वहां काई लग जाती है, उस जल की काई। उसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर गंदगी रूपी काई लगी हुई है। कौन कौन सी? द्वेष की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की, मोह की, मात्सर्य की, क्रोध की। इस काई से लिपटी हुई है आत्मा है। इस काई से लिपटा हुआ आपका हृदय है। जिस दिन यह आपकी गंदगी समाप्त हो जाएगी ना, उसी दिन आत्म तत्व बोध हो जाएगा, अर्थात इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसलिए भगवान का द्वितीय नाम चित्त है और तीसरा नाम भगवान का क्या है? आनंद। इसलिए तो हम कहते हैं आनंद कंद भगवान की, क्योंकि आनंद केवल हरि चर्चा में ही आता है। भगवान की कथा में जो आनंद है वह कहीं और आनंद व्याप्त होने वाला नहीं है। कैसे? आपने कोई मकान बनाया और आपने कहा वाह भाई आनंद आ गया, तो क्या वह आनंद आपका सदा सदा रहने वाला है? नहीं। आज वह आपने मकान बनाया, बड़ा प्रेम उस मकान के प्रति हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह मकान जब पुराना हो जाएगा, मन में क्या भाव आएगा? बदल दे, छोटा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा और भी बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। अर्थात जब हम कोई वस्तु लाते हैं तो बोलते तो है आनंद आ गया, लेकिन वास्तव में वह आनंद नहीं है। आनंद क्या है? जिसमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए वही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद
जो आनंद आपको भगवतानंद में मिलने वाला है, भगवान के भजन में मिलने वाला है, भगवान की कथा में मिलने वाला है, वह आनंद अनवरत आपको कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि आनंद कंद केवल भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। और परमात्मा तत्व से जब आनंद की खोज की जाती है तो वह आनंद आपके जीवन भर उतर जाता है, वह दूर नहीं जाता है। इसलिए परमात्मा के 3 नाम सत्य, चित और आनंद। इसलिए सबसे बड़ा जो पुण्य का कार्य है वह पता क्या है? सत्य बोलना, जो आजकल हम नहीं बोलते, बात बात पर झूठ। जबकि परमात्मा का नाम है सत्य। भगवान हरि ही इस विश्व की संरचना करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान हरि ही ब्रह्मा जी बनकर के सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी बनकर के भगवान हरि ही पालन करते हैं, और अवधरधानी भोले बाबा बनकर के ही जगत का संहार करते हैं। इसलिए तीनों एक ही रूप हैं, जो परमात्मा के ही स्वरूप हैं। रचना करना, पालन करना और संहार करना, यह भी परब्रह्म परमात्मा के हाथ में ही है। 3 प्रकार के ताप होते हैं जीवन में। कितने प्रकार के ताप हैं? तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, और तीनों प्रकार के तापों का संहार केवल कौन कर सकता है? तो परब्रह्म परमात्मा का नाम ही कर सकता है इन तीनों तापों से उद्धार। कौन कौन से 3 ताप हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3 ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज का नहीं व्याप। 3 प्रकार के ताप हैं दैहिक। दैहिक में 2 ताप आ जाते हैं। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। भैया मन से तो बड़े चंगे हैं, बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन शरीर से परेशान हैं। डॉक्टर ने मना किया है सूखे फुलके भी खाना, घी वगैरह चुपड़ के मत खाना, खा लोगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और खाएंगे नहीं तो कमजोरी आएगी। शरीर में अनेकों रोग बाधाएं भरी हुई है। शरीर का ताप हमें दग्ध करता रहता है। शरीर से तो बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन मन नहीं लगता, मन में बड़ी बीमारी है हमारा। इसे बोलते हैं मानसिक ताप। शरीर से स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन मन में एकाग्रता नहीं है। ये दोनों ही दैहिक ताप के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अगर शरीर से स्वस्थ होना है और मन से भी स्वस्थ होना है तो केवल एक ही सहारा है, परब्रह्म परमात्मा की शरण। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं। तो दैहिक दैविक। दूसरा ताप कौन सा है? दैवीय ताप। हम तो गए बहुत अच्छे खासे भगवान के दर्शन करने के लिए, और तभी ओला वृष्टि हुई, आकाश वृष्टि हुई, और हम कष्ट में आ गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह क्या है? दैवीय ताप है। कहीं कहीं बिजली गिर जाती है ना, तो दैवीय ताप है, जो देवताओं के हाथ में। उससे भी रक्षा कौन करते हैं? तो परमात्मा करते हैं, परब्रह्म करते हैं। तीसरा ताप कौन सा है? तो तीसरा ताप है भौतिक ताप, जिससे प्रत्येक मानव संलग्न है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। सभी इस ताप से ग्रसित हैं। कैसा है यह भौतिक ताप? तो जीवन में वस्तुओं का अभाव ही भौतिक ताप है। आज ये नहीं, कल ये नहीं, परसों ये नहीं,
ये जो अभाव बना हुआ है ना, यही भौतिक ताप है जो जीवन भर व्यक्ति को परेशान करता है। आज ये ले लो, कल ये ले लो, परसों ये ले लो, उसका शौक पूरा हो गया, चलो ये भी ले लो। ये भौतिक ताप सदैव परेशान करता रहता है। और अगर किसी को कुछ भौतिक ताप से संरक्षित वस्तु चाहिए तो उसको भी देने वाले कौन हैं? परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी ही चरण शरण ग्रहण करके हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। उनके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसलिए भगवान की परम मंगलमयी कृपा छाया ही आपके संपूर्ण प्रकार के कष्टों को निवारित करने वाली है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी गाते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।